झारखंड मुक्ति मोर्चा की बोकारो जिला कमेटी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में एक तरफ जहां जिले के सरकारी अधिकारियों को यह संकेत दिया गया कि वह इफ बट छोड़कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश में कोई कमी नहीं करें, वहीं दूसरी ओर संगठन को सशक्त बनाने पर भी विचार किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी की ओर से जरीडीह प्रखंड के खांजो नदी के तट पर वनभोज का आयोजन किया गया और इसी वनभोज में कार्यकर्ताओं से उनकी बातों को साझा करने का उन्हें अवसर भी दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी कर रहे थे और इसका संचालन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष अशोक मुर्मू कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार साझा करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री और गोमिया के विधायक योगेंद्र प्रसाद ने विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भूमिका की तारीफ की और वहीं उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया कि अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं में इफ बट करते हैं। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को यह सलाह दी कि वे बहाना छोड़ो और काम से अपना मन जोड़ो की नीति पर काम करें ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंच सके और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे और उनके लिए यह सहूलियत भरा काम हो। मंत्री ने नसीहत भी दी और आने वाले समय के लिए अधिकारियों को सचेत भी किया। लेकिन आपका प्रयास, आपका मेहनत निश्चित तौर पर हम उसका आदर करते हैं, स्वागत करते हैं और सबका आपका धन्यवाद भी आप लोग को व्यक्त करना चाहेगा। लेकिन कई विषयों में हम लोग को आज काम करने की आवश्यकता है। अब चूंकि झारखंड सरकार का गठन हो चुका है और स्पष्ट तौर पर हमारी बहुमत है और आपके जिले से हमको यहाँ का मंत्रालय एक मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो मैं निश्चित तौर पर यह कार्यकर्ताओं से हम अपनी ओर से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बोकारो जिला की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का, चाहे हमारे संतोष जी भी कह रहे थे कि भाई प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ और कई पदाधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। हम कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहेंगे, हर हाल में आपकी सम्मान और स्वाभिमान गिरने नहीं देंगे। आपकी हर बात को सुनना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। श्योर करते हैं कि कोई बट 20 तक की परंतु नहीं चलेगा, पदाधिकारियों का कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही पड़ेगा। और हम आप लोग से भी उम्मीद करेंगे, आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि जिस विचारधारा के साथ में जनता पूरा इतनी स्पष्ट बहुमत लेके हमारी इस गठबंधन की सरकार को राज में बैठाने का काम किया, चुनाव में आपका मेहनत जरूर रहा है, चुनाव में आपका प्रयास जरूर रहा है। अब जनता को जन कल्याणकारी योजनाओं से कैसे सीधा उनको लाभ दिलाएं, यह भी दायित्व आपको, इस दायित्व को भी आपको अपने कंधों में जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कार्यक्रम में अपना विचार रखते हुए चंदन कैरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक उमाकांत रजक ने विषम परिस्थितियों में चंदन कैरी से अपनी हुई जीत की चर्चा की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उमाकांत रजक ने कहा कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हमें हेमंत सोरेन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा ताकि लोग सरकार के लाभ से लाभान्वित हो सके और भारतीय जनता पार्टी के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड इस राज्य में लगाया जा सके। अगर हम जहाँ जीते हैं तो किन कारणों से जीते हैं और जीतने का मार्जिन कम क्यों है, उस कारण को ढूंढ कर निकालना है, तभी पार्टी सशक्त और मजबूत होने का काम करेगा। ये लीपा पोती से संगठन नहीं चल रहा है। आज हम इस वनभोज सम्मेलन में हम देख रहे हैं जिला के बहुत सारे कार्यकर्ता जो पुराने हैं, जो संगठन को जिंदा रखे हैं, जो आंदोलन में काम किए हैं, जो आंदोलन को धार किए हैं, वैसे कार्यकर्ता का बड़ा हम संख्या बल देख रहे हैं। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए आप थोड़ा हम सब लोगों को ऊपर उठ के काम करना होगा, तभी संगठन सशक्त और मजबूत होगा। और हमारी सरकार जिन योजनाओं को जमीन में उतारने का काम कर रही है, उन योजनाओं को हम हर घर तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं। आप 2029 बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा 2034 तक भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में हम लोग शासन में आने नहीं देंगे। इसके लिए काम करना है और काम मजबूती के साथ करना है, किसी दिखावटी के लिए काम नहीं करना है।
आप इस झारखंड राज्य के लिए काम करिए, झारखंड राज्य की जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज करिए। हम लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष इसलिए किया कि झारखंड की जनता का आशा आकांक्षा था कि हमारा शासन होगा, और जब हमारा शासन होगा तो हमारे लोगों को तमाम लाभों से हम वहां पर उसको उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमारा शासन 2019 में आया है, और 2019 के बाद जनता ने विश्वास किया हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को, गुरु जी के नेतृत्व को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हमारे इस गठबंधन को, तो आज उसकी आशा के साथ हम लोग को काम करना है। और उसके आशा को पूरा करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता तालमेल मिला करके, कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग काम करने का काम। कार्यक्रम तो वनभोज का था, साथ में मिलिए भोजन कीजिए, लेकिन जब चर्चा चली और राजनीतिक चर्चा चली तो फिर यह चर्चा दूर तक चली गई। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने, संगठन पर भारी पड़ रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई करने और संगठन को मजबूत करने, सशक्त बनाने पर चर्चा गंभीर रूप से चली। और इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बार फिर नए सिरे से संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उड़ान लाइव ब्यूरो की जैनामुर खांजो नदी तट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।